सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों को सर्वप्रथम यज्ञ प्रत्यंत परिवार के 1000 सदस्य होने की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से और आप सब लोगों के सहयोग से यज्ञ प्रत्यंत परिवार 1000 सब्सक्राइबों वाला हो गया है। ऐसे ही आपका आशीर्वाद प्यार बना रहे, उसके लिए यज्ञ परिवार आपका आभार करता है, हमेशा आपका ऋणी रहेगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को लेकर के आगे बढ़ने का जो एक संकल्प यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल का है, उसे निरंतर और अच्छी तन्मयता के साथ में और लगन के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ाता रहेगा। ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। ऐसे ही आपका यदि प्यार हम पर बना रहा तो निश्चित रूप से हमारा ये चैनल बहुत सारी ऊंचाइयों पर जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो विषय है, संसार में बहुत सारे मतांतर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। सब कहते हैं हमारा मत हमारा धर्म सर्वोपरि है, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि संसार के सबसे श्रेष्ठ पुस्तक और सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की एक बात, जो नियम उन्होंने लिखा, उसको समझने की आवश्यकता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या, जितने भी सत्य विद्याएं हैं वो सब वेद से जानी जाती हैं, और उन सब का आदि मूल यदि कोई है तो वो परमपिता परमात्मा है। एक सेठ बहुत अच्छी धर्मशाला बना करके श्रद्धालुओं के लिए खोल देता है। श्रद्धालु आए, धर्मशाला में ठहरे और वहां ठहर करके देखा कि वो शराब पीने लगे। अब जो चौकीदार था उसने देखा कि ये शराब पी रहे हैं, तो उन्होंने रोका कि भाई ये धर्मशाला है, यहाँ शराब पीना अलाउ नहीं है। तो उन श्रद्धालुओं ने कहा, माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था कि यहाँ शराब पीना मना है, और आपने कहीं लिखा भी नहीं है, इसलिए गलती हो गई, माफ़ कर दो। उस चौकीदार ने ये बात सेठ को बताई, तो सेठ ने एक नियम बना करके लटका दिया कि धर्मशाला परिषद में शराब पीना वर्जित है। ऐसे ही परेशानियां आती गईं और नियम बनते गए। 10 नियम बनकर के बोर्ड पर लटक गए। उन 10 नियमों के आधार पर वो धर्मशाला चलने लगी। एक दूसरा सेठ था, उसने धर्मशाला बनाई, और धर्मशाला बनाने के साथ ही नियम बना करके दीवार पर लटका दिए कि इस धर्मशाला के ये 10 नियम हैं, इन नियमों का पालन करना पड़ेगा जो भी इस धर्मशाला में एंट्री करेगा। अब आप बताइए, उन दोनों सेठों में ज़्यादा समझदार कौन सा सेठ है? परेशानी आने के बाद नियम बनाने वाला या परेशानी आने से पहले नियम बनाने वाला ज़्यादा समझदार है? तो आप सब लोगों का जवाब होगा कि परेशानी आने से पहले जो नियम बना दे वो ज़्यादा समझदार होगा। इसे आप मतों पर आधारित क्यों नहीं कर लेते, धर्म पर आधारित क्यों नहीं कर लेते? आप देखते हैं कि आज तक जितना भी ज्ञान भंडार वेद में है, उतना अन्य किसी ग्रंथ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ज़्यादातर मतों में परेशानियां आती जा रही हैं, संशोधन होते जा रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकों में लिखा था ये धरती चपटी है, अब वहाँ भी सुधार होते जा रहे हैं, लेकिन आज तक वेद में किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाने वाला नहीं हमें नजर आया। और अब तो छोड़ दीजिए, आज के समय में तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वेद के साथ छेड़छाड़ कर सके। उस समय भी वेद के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। जब अंग्रेजों का राज्य, मुसलमानों का राज्य हुआ करता था, हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय हमारे इतिहास को छेड़ा गया, हमारे इतिहास को नष्ट किया गया। उस समय भी वेद में मूल संहिता में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या कोई किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं कर पाया। ये वास्तव में परमपिता परमात्मा का ग्रंथ है।
ये एक सच्चे ग्रंथ होने की एक पहचान है। अर्थ का अनर्थ तो बहुत सारे विद्वानों ने किया, वो उनकी ना समझ थी जिसकी वजह से उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया, लेकिन वास्तव में मूल मंत्र में यदि कोई किसी भी प्रकार की मिलावट ना कर पाया और ना कर पाएगा। अब तो महर्षि स्वामी दयानंद की इतनी कृपा है कि यदि किसी ने भी हमारे वेदों के साथ छेड़ने की कोशिश की तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की सेना उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए सभी मतों में, सभी ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ यदि कोई है तो वो है वेद। इसलिए कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। यहाँ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने नियम लिखते हुए कहा वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। फिर लोगों ने कहा कि क्या अन्य मतों में कोई अच्छी बात नहीं है? तब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि अन्य मतों में भी अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो सारी बातें गई वेद से हैं। इसलिए तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितनी भी सत्य विद्याएं हैं वो सब वेद में निर्धारित हैं। इसलिए आइए वेद को पढ़ें और वेद को पढ़ करके सच्चे रास्ते पर चलें। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलें। आज तो बहुत सारे करेक्शन सभी ग्रंथों में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वेद में किसी भी प्रकार का करेक्शन आप नहीं देख पाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।